नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की इस रिपोर्ट में देवभूमि देश में नंबर 1। बताएंगे किस योजना में हुआ उम्दा काम। 3 घंटे 6 मिनट ही चला उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेसी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे विधानसभा। आगे बताएंगे उत्तराखंड के गांवों के लिए क्या है सांसद अजय भट्ट की सरकार से मांग। सदन में बोले ये बोल। उत्तराखंड में बनी भारत चीन सीमा पर जल्द शुरू होगी बड़ी परियोजना। देखें कैसे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और भी हाईटेक होने जा रहा देहरादून का हवाई अड्डा। बताएंगे एयरपोर्ट में कैसे होंगे देवभूमि की संस्कृति के दर्शन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर जारी किया नया आदेश। अब हर जिले में करना होगा ये काम। उत्तराखंड में 42,000 के ऊपर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देखिए आपके जिले में कितने हैं मरीज। आयुष्मान योजना में फ्रॉड रोकने और अस्पतालों को क्लेम भुगतान करने में उत्तराखंड राज्य देश में पहले स्थान पर है। आयुष्मान योजना को 2 साल पूरे हो चुके हैं। योजना में गोल्डन कार्ड धारक मरीजों के इलाज में धोखाधड़ी करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ सबसे अधिक कार्रवाई देवभूमि में की गई है। फ्रॉड करने वाले अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही रिकवरी भी भारी मात्रा में हुई है। यहाँ सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को 7 दिन से कम समय में क्लेम का भुगतान किया जा रहा है, जिसको देखते हुए NHA ने फ्रॉड रोकने और क्लेम भुगतान में उत्तराखंड को देश का पहला राज्य घोषित किया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना में 5 लाख तक इलाज की सुविधा देने में भी उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान योजना में प्रदेश में अब तक 39 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। 2 साल में प्रदेश के 2.6 लाख से अधिक मरीजों के इलाज पर सरकार ने 192 करोड़ खर्च किया है। इसके अलावा सर्जरी, कैंसर, हृदय रोग, हड्डी रोग समेत अन्य गंभीर बीमारियों का भी योजना में इलाज किया जा रहा है। खबर विधानसभा सत्र में पारित हुए 19 विधेयक की। उत्तराखंड में हुआ 1 दिन का विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है। सत्र में 19 विधेयक पारित किए गए हैं। सदन की कार्रवाई 3 घंटे 6 मिनट चली और 2 घंटे 9 मिनट सदन स्थगित रहा। इस बात की जानकारी शासन प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी है। उनके मुताबिक सदन में कुल 42 विधायक उपस्थित हुए और 14 वर्चुअल के माध्यम से सत्र से जुड़े। पूरे सत्र के दौरान कोविड-19, आपदा, कानून व्यवस्था, रोजगार और महंगाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन भी जमकर किया गया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कृषि अध्यादेश के खिलाफ विरोध जताते हुए ट्रैक्टर से पहुंचे, लेकिन 144 धारा लागू होने के चलते पुलिस द्वारा उन्हें और कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी देखी गई। पुलिस द्वारा रोके जाने के विरोध में प्रीतम सिंह अन्य साथियों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोविड-19 से निपटने और रोजगार देने में सरकार को विफल बताया। शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत पर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद लापरवाही बरतने का प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की राजनीति से परेशान हो चुकी है। जनता को अनुचित स्वास्थ्य सेवाएं, महंगाई व अन्य कई प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेसियों द्वारा जनता की आवाज को और बुलंद किया जाएगा। जब कोरोना की वजह से 1 दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है तो फिर उस पर चर्चा नितांत आवश्यक है। हम 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। हम बेरोजगारी पर भी 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते थे, लेकिन हमारे कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई और कांग्रेस ने इसका तीखा और तीव्र विरोध किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर सांसद अजय भट्ट की सदन में मांग की। उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में पहाड़ों से पलायन का मुद्दा प्रभावी ढंग से उठाते हुए खाली हो चुके गांवों को पुनः बसाने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। सांसद अजय भट्ट ने सदन में कहा कि उत्तराखंड में 16,753 गांवों में से 1582 गांव पलायन के कारण खाली हो चुके हैं। इन गांवों के अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। जिन गांवों में पहले बुजुर्गों की सामूहिक चौपाल लगा करती थी, बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और महिलाओं के मंगल गीत गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। मकानों में घास उग गई है। ये घर आज जंगली जानवरों का अड्डा बन गए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती गांवों का खाली होना गंभीर विषय है। सांसद भट्ट ने इन गांवों को पुनः बसाए जाने की मांग सरकार के सामने उठाई है। उन्होंने पलायन कर चुके प्रदेशवासियों को दोबारा बुलाए जाने की बात कही है। इसके लिए अजय भट्ट ने सरकार से आर्थिक पैकेज की भी मांग की है, जिससे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि बुनियादी सुविधाओं के साथ ही रोजगार के साधन भी इन गांवों में मुहैया कराए सकेंगे।
सांसद भट्ट ने कहा कि क्योंकि उत्तराखंड की सीमाएं चीन, तिब्बत और नेपाल से मिलती हैं, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सीमाओं का मजबूत होना भी अति आवश्यक है। अब खबर भारत चीन सीमा में बनने वाली जल विद्युत परियोजना की। भारत चीन सीमा के करीब पिथौरागढ़ जिले के तालुक गांव में 12 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 118 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना का कार्य 2021 में शुरू होने की उम्मीद है। तांकुल गांव में बहने वाले सिमखोला नाले में इस परियोजना को तैयार करने का प्रस्ताव उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने तैयार किया है, जिसके अनुसार इस नाले से सदाबहार 12 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। निगम ने परियोजना की डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम केंद्र को भेज दी थी। 2 वर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद अब केंद्र सरकार ने योजना को स्वीकार कर लिया है। जानकारी मुताबिक परियोजना में बांध बनाकर पानी को रोका नहीं जाएगा, बल्कि पाइपों के जरिए पानी को पांगला तक लाकर बिजली तैयार की जाएगी। तैयार बिजली से स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के साथ ही इसे नेशनल ग्रिड को उपलब्ध भी कराया जाएगा। परियोजना का काम शुरू होने पर स्थानीय लोगों को अपने घर पर ही रहकर रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। निगम ने वर्ष 2021 तक परियोजना का काम शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। सहायक अभियंता उत्तराखंड जल विद्युत निगम यूसी जोशी ने बताया कि तालुक परियोजना को केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। केंद्र ने कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसे तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेज दी जाएगी। अब खबर देहरादून हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन की। उत्तराखंड में देहरादून हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन का कार्य जारी है। इसके पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 353 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में दून हवाई अड्डा भव्य नजर आने के साथ ही कई आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर डीके गौतम ने बताया कि पहले चरण का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण का काम मार्च 2021 से प्रारंभ होगा। जानकारी मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 42,786 स्क्वायर मीटर के एरिया में बन रहे नए टर्मिनल भवन में एक तल ग्राउंड फ्लोर पर चेक इन एरिया, सुरक्षा पकड़ और आगमन लाउंज होगा। खास बात यह है कि एयरपोर्ट के अंदर बने नए भवन में उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ बनने वाले कॉलम भी उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल से प्रेरित होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधा के साथ ही यात्री क्षमता को भी 8 गुना बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद एक बारी में एयरपोर्ट में 1800 यात्री मौजूद रह सकेंगे। नए भवन में यूटिलिटी ब्लॉक, कार पार्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ऊर्जा प्रणाली भी शामिल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक नए टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यहाँ 36 नए चेक इन काउंटर और 4 एरोब्रिज बनेंगे। इनके साथ ही सेल्फ चेक इन कियोस्क और इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग की भी सुविधा मिलेगी। अब खबर कोविड पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए और मौजूदा व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए जिला निगरानी कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में जिले के डीएम अध्यक्ष होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि एसडीएम रैंक से नीचे का कोई अधिकारी कमेटी में नहीं होगा। कमेटी में सदस्य के रूप में एक्सपर्ट्स भी रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने कमेटी को आदेश दिया है कि वह हर अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर, स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का जायजा ले और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कमेटी याचिकाकर्ताओं के संपर्क में रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श ले। कमेटी की पहली बैठक शनिवार को होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 1069 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 318 देहरादून से हैं। इसके अलावा 237 ऊधम सिंह नगर, 127 हरिद्वार, 119 नैनीताल, 58 चमोली, 53 उत्तरकाशी, 48 पौड़ी गढ़वाल, 31 टिहरी गढ़वाल, 22 रुद्रप्रयाग, 21 पिथौरागढ़ और बागेश्वर, 7 चंपावत में सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकारी व निजी लैब से 11,030 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 10,156 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून में फिर से सर्वाधिक 368 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें मंत्री व विधायक भी शामिल हैं, तो आम नागरिक भी हैं। राज्य में अब तक 42,651 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 30,107 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 11,831 एक्टिव केस है, जबकि 201 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं। आज कुल मिलाकर 8 मरीजों की मौत हुई है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी 8 मरीजों की मौत हुई थी। एम्स ऋषिकेश में मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी गोपाल सिंह रावत सहित 2 मरीजों की मौत हुई है। दून मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों की भी मौत हुई है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।